अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब देख रहे हैं ड्रामा बंटवारा की एपिसोड नंबर 117। सबसे पहले हमारे चैनल ड्रामा रिव्यू पीके को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो चलते हैं आज की जबरदस्त एपिसोड की तरफ। ये सुनकर जुबैर का गुस्सा मजीद बढ़ गया और इसने तंजिया अंदाज में कहा कि चुल्लू, कम अज कम ये तो शुक्र है कि तुम्हें अपनी बेइज्जती महसूस हुई, वरना तो मुझे लगता था कि तुम बेगैरती की हदें भी पार कर चुके हो। फिर इसने समीना बेगम को मुखातिब करते हुए कहा कि वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई इस घर की इज्जत को पामाल करे और उनकी इज्जत को पाँव तले रौंदे। समीना ने हैरत से पूछा कि आखिर तुम अरसलान से इस लहजे में को बात कर रहे हो, लेकिन जुबैर ने सख्ती से जवाब दिया कि इसे यही जुबान समझ आती है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल तेजी से खराब होती जा रही थी। फोन पर बात करते हुए वो बार बार कह रहा था कि इसे बात करने दी जाए, मगर गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि बात सुनने के बजाय इल्जाम और तल्ख जुमले सुनने को मिल रहे थे। अंकल ने साफ लफ्जों में कह दिया कि जो कुछ तुम करके गए हो, इसके बाद तुम्हें सबा से मिलने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ से भी जवाब सख्त आया और कहा गया कि आखिर आपको मुझसे मसला किया है, जब दिल चाहता है आप मुझे बेइज्जत करना शुरू कर देते हैं। अरसलान ने भी खामोश रहने के बजाय जवाब दिया कि अंकल, मुझे सब कुछ समझ आता है। आपके दिल में मेरे खिलाफ जो बुग़्ज़ है वो मैं साफ देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। मैं हमेशा आपको बड़ा समझकर आपके रवैये को नजरअंदाज करता रहा, मगर अब लगता है कि आप इस एहतराम के लायक नहीं रहे। इस बात पर जुबैर ने मजीद गुस्से में आकर कहा कि सुन रही हो समीना, ये कह रहा है कि वो मेरी बड़ी इज्जत करता था। फिर इसने साफ अल्फाज में कह दिया कि अब वो सबा से ना मिलेगा, ना इस घर में कदम रखेगा। लेकिन अरसलान ने जवाब दिया कि ये हक इसे आंटी ने दिया है। पहले शायद वो सब कुछ इंसानी हमदर्दी की वजह से कर रहा था, मगर अब वो सिर्फ सबा की खातिर ये सब कर रहा है क्योंकि सबा इसकी होने वाली बीवी है। ये सुनकर जुबैर का सब्र जवाब दे गया। इसने गुस्से में कहा कि समीना, तुम्हारी नरमी की वजह से आज ये लड़का खड़ा होकर ये दावा कर रहा है। फिर इसने सख्त अल्फाज में कहा कि 25 साल की शादी में पहली बार वो ये बात कह रहा है कि अगर इस लड़के ने इस घर में कदम रखा तो वो सबसे पहले समीना को तलाक दे देगा। उधर एक और तरफ कहानी का रुख बदलता है। फोन पर बात करते हुए वो कह रहा था कि वो सारा को लेकर आ रहा है और आधे घंटे में घर पहुंच जाएगा। घर पहुंचकर इसने उम्मी से कहा कि सारा को बिला दे क्योंकि उन्हें निकलने में देर हो रही है। सारा ने आकर बताया कि वो तैयार है और वो इसे चंद दिन के लिए अपने घर ले जाना चाहता है। लेकिन ये बात सुनकर अबू को सख्त गुस्सा आ गया। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि इस घर में हर कोई अपनी मर्जी से फैसले कर रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान पर खेल कर सारा को घर वापस लाए थे और अब सब लोग इसके बारे में खुद फैसले करने लगे हैं। उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि सारा कहीं नहीं जाएगी। ये सुनकर झगड़ा और ज्यादा बढ़ गया। इसने कहा कि सारा अब इस घर में नहीं रहेगी और वो इसे अपने साथ लेकर जा रहा है। लेकिन अबू ने सख्ती से खबरदार किया कि अगर वो सारा के साथ एक कदम भी आगे बढ़ा तो वो ये भूल जाएंगे कि वो उनका बेटा है। घर का माहौल इंतहाई कशीदा हो गया। हर तरफ गुस्सा, इल्जाम और तल्ख बातें गूंजने लगे। यूं एक ही घर के अफराद आमने सामने खड़े हो गए और मामला एक बड़े तनाज़े की शक्ल इख्तियार करने लगा। नाजरीन, आज की वीडियो में हमने ड्रामा बंटवारा की एपिसोड नंबर 117 के अहम मनाजिर और दिलचस्प मोड़ पर बात की। उम्मीद है कि आपको आज का ये रिव्यू जरूर पसंद आया होगा। आने वाली किस्तों में कहानी मजीद सनसनीखेज और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें कि आपको आज की एपिसोड कैसी लगी। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामों की ऐसी ही बेहतरीन अपडेट्स, रिव्यूज और कहानियों की मुकम्मल तफसील देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल ड्रामा रिव्यू पीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त ड्रामा रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।